चलिए फाइनल इन फाइनल आज की इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा धुआं करने वाले प्रश्न है मेरे प्यारे छात्र। क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं फिजिक्स मॉडल सेट ऑफ एससीएल का। क्या करें, फिजिक्स मॉडल सेट ऑफ एससीएल का बात कर लेते हैं, जो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाले मेरे प्यारे छात्र। तो सबसे पहले मैं बता दूँ मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं टोटल 23 प्रश्न का, जिसमें से आप लोग को 3 प्रश्न परीक्षा हॉल में पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं फिजिक्स का वो तमाम सारे बेहतरीन प्रश्न जो आप सभी बच्चों को यूट्यूब पर मिलने वाले नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि जो भी मेरे प्यारे छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि जो भी छात्र मैथ पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप लोग वहां से कॉल करके मैथ पीडीएफ 299 रुपया में ले सकते हैं। तो फाइनली मेरे प्यार छात्र ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और अपनी इस क्लास को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने वाली क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, 1 नंबर प्रश्न में क्या करा है, ए एंड डी गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है। क्या करा है कि ए एंड डी गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है। सभी मेरे प्यार साथ देखना लेना है कि ए एंड डी गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है। एक का सभी मेरे प्यार साथ देखना है, ए इंटू बी बराबर वाई। क्या होगा, ए इंटू बी बराबर वाई। ऑप्शन नंबर सी देख लेना है। क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी। क्या कर रहा है कि ए एंड डी गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है। सभी मेरे प्यार साथ फटाफट से देख लेना है कि ए एंड डी गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंटू बी बराबर वाई। क्या, ए इंटू बी बराबर वाई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम दूसरा नंबर का कि 15 का द्विचर तुल्यांक क्या है। 15 का द्विचर तुल्यांक क्या है। 2 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेना। 15 का द्विचर तुल्यांक क्या है। तो 101 जीरो स्क्वायर। क्या कर रहा है कि 101 जीरो स्क्वायर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि 15 का द्विचर तुल्यांक क्या है, 101 जीरो स्क्वायर। 101 जीरो स्क्वायर। 15 में क्या कर रहा है कि 15 का द्विचर तुल्यांक होता है कि 101 जीरो स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम दूसरा के बाद तीसरा का। ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण क्या होता है। क्या करें, ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण क्या होता है। सभी मेरे प्यार साथ देख लेना है कि ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण क्या होता है। फटाफट से देख लेना, होल एवं इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, होल एवं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी देख लेना है। क्या करा है कि ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण होता है होल एवं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, होल एवं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम 4 नंबर का कि पी माइनस प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक डैश होता है। कि पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक डैश होता है। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लेना, विद्युतीय उदासीन। क्या हो जाएगा, पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक विद्युतीय उदासीन, ऑप्शन नंबर ए देख लेना है, विद्युतीय उदासीन। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लेना। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे प्यारे छात्र, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या कर रहा है कि पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक विद्युतीय उदासीन, ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, विद्युतीय उदासीन। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 5 नंबर का। अवक्षय क्षेत्र में होते हैं। क्या करें, अवक्षय क्षेत्र में डैश होते हैं। 5 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेना, अवक्षय क्षेत्र में डैश होते हैं। तो अवक्षय क्षेत्र में डैश होते हैं। 5 का आंसर होगा इलेक्ट्रॉन एवं वीवर हॉल दोनों ही नहीं। क्या करा, इलेक्ट्रॉन एवं वीवर हॉल दोनों ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी देख लेना, इलेक्ट्रॉन एवं वीवर हॉल दोनों ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्या करा है कि अवक्षय क्षेत्र में होते हैं इलेक्ट्रॉन एवं वीवर हॉल दोनों ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 6 नंबर का। 6 में क्या करा है, यदि ए बराबर 1 बी बराबर 0 तब ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी बुलियन बीज गणित के अनुसार नामांकित में किसके बराबर होगा। क्या करा है कि यदि ए बराबर 1 बी बराबर 0 तब ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी बुलियन बीज गणित के अनुसार नामांकित में से किसके बराबर होंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस प्रश्न को समझिएगा तो इसका आंसर समझने वाली बात हो रही। ऑप्शन नंबर इसका दे रहा है ए। क्या करा है कि यदि ए बराबर 1 बी बराबर 0 तब ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी ए बुलियन बीज गणित के अनुसार नामांकित में किसके बराबर होगा, तो ए का। फटाफट से टिक लगाना है, 6 का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 7 नंबर का। 7 नंबर में क्या करा है, अंतः अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है। क्या करा, अंतः अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है। 7 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेना, उच्च ताप पर। क्या होगा, अंतः अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है उच्च ताप पर। क्या होगा, उच्च ताप पर, ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, उच्च ताप पर। क्या करा है कि अंतः
अर्धचालक में विद्युत चालन का संभव है उच्च ताप पर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 8 नंबर का। 8 नंबर में क्या कर रहा है, वैसे युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। क्या कर रहा है, वैसे युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। सभी मेरे प्यार साथ देख लेना है, वैसे युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। तो सौर सेल कहते हैं। क्या करे, सौर सेल। ऑप्शन नंबर ए देख लेना है कि वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं सौर सेल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 9 नंबर का। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, सभी छात्र देखेंगे सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह में। क्या कर रहा है, कृत्रिम उपग्रह में। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, कृत्रिम उपग्रह। क्या कर रहा है कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह में। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, कृत्रिम उपग्रह। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 10 नंबर का। नोट गेट। क्या कर रहा है कि नोट गेट बनाने के लिए उपयोग डैश होता है। नोट गेट बनाने के लिए डैश उपयोग होता है, तो NPN ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है। अब देखिए यहाँ पर बात क्या हो रहा है कि NPN ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है। सभी मेरे प्यार साथ देख लेना है। क्या करना है कि नोट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है NPN ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ डैश है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 के बाद 11 का देखते हैं। द्विआधारी। क्या, द्विआधारी संख्या का 111 का मान डैश होता है। द्विआधारी संख्या का 111 का मान डैश होता है। सभी प्यारे छात्र देख लेना है कि द्विआधारी का संख्या 111 का मान डैश होता है, तो 11 का हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे, 7। क्या करा है कि द्विआधारी संख्या के 111 का मान 7, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 7। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 12 का। बुलियन। बुलियन बीजगणित में y बराबर a प्लस बी का मतलब डैश होता है। क्या कर रहा है कि बुलियन बीजगणित में y बराबर a प्लस बी का मतलब डैश होता है। 12 का हो जाएगा y बराबर है तथा a तथा b के लिए। क्या कर रहा है, y बराबर है a तथा b के लिए, ऑप्शन नंबर ए देख लेना है। क्या कर रहा है कि बुलियन बीजगणित में y बराबर a प्लस बी का मतलब y बराबर है a तथा b के लिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 13 का। बुलियन बुलियन बीजगणित y बराबर a इंटू बी का मतलब डैश होता है। क्या कर रहा है कि बुलियन बीजगणित y बराबर a इंटू बी का मतलब डैश होता है। सभी मेरे प्यारे छात्र प्रश्न को समझिएगा, उसके बाद ही आंसर लगाना है। क्या कर रहा है कि बुलियन बीजगणित y बराबर a इंटू बी का मतलब डैश होता है। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लेना है, इसका आंसर होगा y बराबर है a तथा b के लिए। y बराबर है a तथा b के लिए। क्या कह रहा है कि बुलियन बीजगणित y बराबर a इंटू बी का मतलब होता है y बराबर है a तथा b के लिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 14 नंबर का। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध डैश होता है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध डैश होता है। सभी प्रश्न देख लेना है कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध डैश होता है, तो अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। सभी छात्र देख लेना है क्या कर रहा है कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 14 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 15 का। अर्धचालकों में अपध्युओं को डालने से डैश होता है। क्या करें, अर्धचालकों में अपध्युओं को डालने से डैश होता है। 15 का फटाफट देख लेना है कि अर्धचालकों में अपध्युओं को डालने से उनकी चालकता बढ़ जाती है। उनकी चालकता बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर डी देख लेना है। क्या करा है कि अर्धचालकों में अपध्युओं को डालने से उनकी चालकता बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 16 नंबर का। 16 नंबर में क्या कर रहा है कि एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार है। क्या कर रहा है कि एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप व्यवहार है। 16 का देख लेंगे, एक कुचालक की भांति। क्या कर रहा है, एक कुचालक की भांति। सभी मेरे प्यार छात्र देख लेना है कि एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार है एक कुचालक की भांति। सभी फटाफट से देख लेना है कि एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार है एक कुचालक की भांति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 नंबर में देख लेते हैं क्या कह रहा है कि एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु है। क्या कह रहा है कि एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु डैश होता है। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर से एंटीमनी। क्या होगा, एंटीमनी। क्या कह रहा है, प्रश्न को फिर से पढ़िए कि एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु एंटीमनी। एंटीमनी, ऑप्शन नंबर सी एंटीमनी। चलिए 18 नंबर का देख लेते हैं। 18 का तो नहीं है, 19 का देख लेते हैं। अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं। अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग। क्या होगा, डोपिंग। फटाफट से देख लेना है
क्या कह रहा है कि अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? डोपिंग। ऑप्शन नंबर ए डोपिंग। चलिए अगला देख लेते हैं हम 20 का। डायोड को क्या कहा जाता है? डायोड को 20 का सभी देख लेना है। डायोड को क्या कहा जाता है? डायोड को फ्लेमिंग वॉल्व कहा जाता है। फ्लेमिंग वॉल्व में क्या कह रहा है कि डायोड को क्या कहा जाता है? डायोड को फ्लेमिंग वार्म कहा जाता है। वाल्व, फ्लेमिंग वाल्व। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 का। एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? क्या कह रहा है कि एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंड किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? 21 का आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। सभी मेरे प्यार साथ देख लेना कि एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम 22 नंबर का। यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा है तो डैश होता है। क्या कह रहा है? यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा है तो डैश होता है। 22 का आंसर होगा बीटा समानुपाती 1, अल्फा समानुपाती 1, अल्फा समानुपाती 1। ऑप्शन नंबर बी। फाइनली 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फाइनली मेरे प्यारे वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापना है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।